अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूनिकेयर मेडिकल सेंटर की तरफ से डॉक्टर फरासत अली डोगर। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब आज की इस छोटी सी वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे, और वो ये है कि क्या डिप्रेशन की वजह से हमारा मैदा ख़राब हो जाता है। बहुत सारे लोग आके हमसे ये सवाल करते हैं, और इसका अगर मैं मुख्तसर जवाब दूँ तो इसका जवाब है कि जी हाँ, हो जाता है। बल्कि सिर्फ हो नहीं जाता, बल्कि इन दोनों चीज़ों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो डिप्रेशन के होते हैं, और उनका साथ बदहज़मी ये चीज़ें, ये साथ साथ तज़ाबियत, जलन, ये चीज़ें शामिल होती हैं। और बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी हैं जिसमें जिस्मानी बीमारी, एक बड़ी मशहूर बीमारी है जिसको हम IBS कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो उसमें भी मैदा हर वक्त डिस्टर्ब रहता है। जैसे ही इसके अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस यानी दर्द होता है, या मोशन लग जाते हैं, या कब्ज़ हो जाती है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जहनी तनाव भी बढ़ जाता है। तो इन दोनों चीज़ों का आपस में गहरा ताल्लुक है। तो आज हम इस ताल्लुक को समझने की कोशिश करेंगे कि ये इसका आपस में मैकेनिज्म क्या होता क्या है। अब यहाँ पर डिप्रेशन, तो डिप्रेशन का जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब बीमारी का नाम है, ये सिर्फ स्ट्रेस का नाम नहीं है। डिप्रेशन को जब हम बीमारी कहते हैं तो उसकी कुछ अलामात हैं, और कुछ अलामात उसकी जिस्मानी हैं और कुछ अलामात उसकी नफसियाती होती हैं। अब जिस्मानी अलामात में जिस्म में दर्दें, थकावट, सर दर्द, ठीक है, थोड़ा सा काम करके जल्दी थक जाना, सुबह उठते हुए फ्रेश महसूस ना करना, जिस्म सुबह उठते हुए भी ऐसा लगना कि जैसे जिस्म बहुत ज़्यादा नडाल है, ये मोटी मोटी जिस्मानी अलामात हैं। और जो नफसियाती अलामात हैं, कुछ अच्छा ना लगना, दिलचस्पी कम हो जाना, या छोटा सा भी तनाव या स्ट्रेस है वो बहुत बड़ा बन के जो है वो सामने आना, तो इन सारी चीज़ों के मजमूए को हम कहते हैं कि डिप्रेशन। अब डिप्रेशन के अंदर ऐसी क्या चेंजेस आती हैं, ऐसी क्या तब्दीलियाँ होती हैं जिसमें कि उसकी वजह से मैदा ख़राब हो जाता है। अब देखिए कि डिप्रेशन में क्या होता है कि दिमाग के अंदर जो केमिकल, जिसको हम कहते हैं कि जो स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, उनके काम करने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। या तो ये कि कुछ केमिकल्स कम हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स वो इतने इफेक्टिव नहीं रहते, और नतीजे के तौर पे और ज़्यादा बनते हैं और ज़्यादा बनते हैं, और उसके नतीजे में जो उसका असर होना चाहिए वो नहीं होता। जैसे कि एक केमिकल, उसको मैं कहूँगा कार्टिसोल। तो कार्टिसोल को हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, यानी स्ट्रेस हैंडलिंग। और वो स्ट्रेस हैंडलिंग कोई भी जिस्मानी स्ट्रेस हो या नफसियाती स्ट्रेस हो, दोनों को मैनेज करने के लिए इसका एक रोल है। तो होता क्या है कि हमारे जिस्म में डिप्रेशन के मरीज़ों में इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। उस एफिशिएंसी को की कमी को पूरा करने के लिए इसका अखराज और ज़्यादा होता है। तो जब और ज़्यादा होता है तो ये ना सिर्फ हमारी साइकी को या बाकी चीज़ें उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं, बल्कि ये सारे के सारे जिस्म के ऊपर भी जो हमारी चेंजेस आती हैं उनके ऊपर भी ये इन चीज़ों का असर पड़ता है। और उसमें एक जैसे ब्लड प्रेशर है उसके ऊपर पड़ता है, दिल की धड़कन है उसके ऊपर पड़ता है। इसी तरह उसके अंदर मैदा, जो हमारा जो मैदा है या GIT ट्रैक है, उसके ऊपर भी इसका असर पड़ता है। और वो असर क्या पड़ता है कि मैदे के अंदर जो है वो तज़ाबियत जो है वो बढ़ जाती है, बदहज़मी जो है वो बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं कि गैस, या ऐसी चीज़ चेंजेस आ जाती हैं कि जिसके अंदर उसकी जो रूटीन है वो ख़राब हो जाती है। कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी जो है लूज़ मोशन, डायरिया, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो इसका इस मैकेनिज़्म के ज़रिए उसके ऊपर असर पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो जहनी तनाव का शिकार रहते हैं, तो उनके अंदर जो है वो तज़ाबियत आना शुरू हो जाती है, जलन सी, सीने के अंदर जलन सी महसूस होना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक तो इसका ये मैकेनिज़्म। दूसरा इसका मैकेनिज़्म जो तरीक़ाकार है इसका असरअंदाज होने का, वो है डायरेक्ट दिमाग के ऊपर जो हमारा एपिटाइट सेंटर है, जिससे भूख की शिद्दत का महसूस होना। तो कुछ लोगों में डिप्रेशन की वजह से भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बार बार खाते हैं, बार बार खाते हैं, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कुछ लोगों में ये होता है कि डिप्रेशन के नतीजे में भूख बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और उस कम होने के नतीजे में उसका भूख नहीं लगती, खाया नहीं जाता, थोड़ा सा खाते हैं तो ऐसा लगता है कि खाना बस इधर ही अटक गया है। तो ये इसका एक ताल्लुक। तो मैदे के मसला ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा मैदे की दवाइयों की वजह से भी फ़र्क ना पड़ रहा हो, तो उसके लिए एक दफ़ा जो है वो नफसियाती मालिज जो है वो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से भी अपने फिजिशियन के मशवरे के साथ ज़रूर मशवरा कर लेना चाहिए। अब हम इसका दूसरी तरफ का मैकेनिज़्म भी समझते हैं कि जो मैदे की बीमारियां होती हैं उसकी वजह से जो डिप्रेशन या स्ट्रेस, वो चीज़ें कैसे बढ़ती हैं। तो देखिए कि इसका जो मैकेनिज़्म है वो बाकी बीमारियों की तरह जनरल है, कि जैसे बाकी बीमारियां हैं, कोई भी जिस्मानी तकलीफ़ होगी और वो लगातार रहती है, तो उसके नतीजे में भी उसकी एक मुसलसल टेंशन, उसका एक मुसलसल उसका जो स्ट्रेस होता है वो अल्टीमेटली हमारे जो दिमाग के केमिकल, जिसको मैंने कहा कि स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, उनके ऊपर असरअंदाज होता है, उनकी एफिशिएंसी मुतासर होती है, जिसकी वजह से कुछ केमिकल्स ब्रेन में कम हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्ट्रेस हैंडलिंग, उसका एंड रिजल्ट ये है कि स्ट्रेस हैंडलिंग या स्ट्रेस को कोप करना, उसका जो सलाहियत है दिमाग की, वो कम हो जाती है, नंबर एक। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो ये कि कुछ लोगों में इस बीमारी का खौफ ही बहुत ज़्यादा बैठ जाता है, इसकी
तकलीफ बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। उसको डर होता है कि अच्छा ऐसा ना हो जाए कि ये खा लूँगा तो इससे मैदा डिस्टर्ब हो जाएगा, ये खा लूँगा तो इससे मैदा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये जो हर चीज़ का डर बैठ जाता है, इससे भी अल्टीमेटली मैदा भी डिस्टर्ब होता है और इससे जो नतीजतन जो है वो ज़हनी सेहत भी मुतासर होती है। तीसरा जो मैकेनिज्म है वो ये कि कोई भी ऐसी जिस्मानी बीमारी जो लंबा चलती है, कुछ लोगों में तजाबियत का मसला बड़ी देर से चल रहा होता है, तो जो लंबी बीमारी चलती है, वो कोई भी लंबी बीमारी है जिसको हम क्रोनिक इलनेसेस कहते हैं, उसके अंदर हमारा जो जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम वो भी ख़राब हो जाता है और मदाफ़ती निज़ाम का ख़राब होने से उनके मदाफ़ती निज़ाम के जो केमिकल्स होते हैं वो भी अल्टीमेटली हमारी जो इमोशंस हैं, हमारे जो जज्बात हैं, उनकी जो प्रोसेसिंग है उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो ये इस सवाल का बुनियादी तौर पर जवाब तो बड़ा सिंपल था कि इसका जवाब है कि हाँ असरअंदाज होते हैं। तो इस वीडियो में हमने ज़रा ये समझने की कोशिश की है कि एक्चुअली में जिस्म के अंदर हो क्या रहा होता है, कि जो डिप्रेशन की चीज़ें हैं वो हमारे जिस्म को, ख़ासतौर पे मैदे को कैसे मुतासर करती हैं, और जो मैदे की चीज़ें हैं वो हमारी जहनी सेहत को, डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को कैसे मुतासर करती हैं। बहुत शुक्रिया।